वेलकम। तो आज इसी का हम लोग लेक्चर 5 देखने जा रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें देखो बताया था ना कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MOR अरे बैलेंसिंग कंडीशन किसको लिख देते हैं MOR। बैलेंस क्या था हाफ सिग्मा CBC J0 L0 BD स्क्वायर। ये था ना, ये था बैलेंसिंग कंडीशन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें L0 और J0 क्या था, ठीक है। तो L0 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म, क्या कोफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म, और L0 कोफिशिएंट ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। यानी एक सी लिख देते हैं, ठीक है ना, समझ ना, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे L0 और J0 का कुछ वैल्यू लिखे हैं ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग। हम बताए थे ना कि ग्रेड ऑफ स्टील किस पे डिपेंड करता है, सॉरी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किस पे डिपेंड करता है, तो ग्रेड ऑफ स्टील से। तो क्या ये हवा में ले रहा है नहीं, इसको ड्राइव किए हैं कैसे, देखो हम बताए थे ना, एक फार्मूला बताए थे XC = 93.333D डिवाइड बाय सिग्मा ST प्लस 93.33, ठीक है ना। ये ड्राइव किए थे, यहां से XC आ गया। अब XC बराबर, अब L0 इक्वल टू हम क्या लिखे थे, L0 इक्वल टू ऐसे लिखे थे ना, यहाँ पे D था, इसको इधर डिवाइड कर दिए, तो XC/D इक्वल टू कितना हो गया 93.333 अपॉन सिग्मा ST प्लस 93.333, ठीक है ना। तो देखो अभी तो हवा में आया नहीं है, अब देखो कैसे इसको लाए हैं, ठीक है ना। देखो कितना 93.3333 डिवाइड बाय, अब क्या AP 250 के लिए कितना लेते हैं सिग्मा ST 140, तो 140 प्लस 93.3333। देखो देखो दिख रहा है, हाँ मिट गया, जा सब मिट गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में है। ओ 0 दबा गया, तो मतलब इसको हम कैलकुलेशन किए थे ना, तो आ गया था 0.99 इसको कैलकुलेशन करिएगा आ जाएगा। अब इसको वैल्यू रखिएगा ना, सिग्मा ST का यहाँ वैल्यू रखिएगा 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, आ जाएगा आपका 0.3999, ऐसे आ जाएगा। इसको कितना ले लेते हैं 0.4, अरे ले लेंगे ना 0.4, ये क्या आ गया, वही आ गया, वही आ ना। तो इस सहूलियत के लिए हम लिख दिए कि अगर ग्रेड ऑफ स्टील रहेगा कितना AP 250, हम L0 का वैल्यू कितना ले लेंगे 0.4, और J0 बराबर क्या था, J0 इक्वल टू क्या बताए थे, J0 इक्वल टू 1 माइनस L0 डिवाइड बाय 3 बताए थे ना, नहीं बताए थे, इसको याद कर लो। J0 इक्वल टू 1 माइनस L0 बाय 3, तो J0 यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा J0, L0 का वैल्यू कितना होगा 0.4 रखो,
डिवाइड बाय 3 कितना आ गया, कैलसी रैंडमली यूज करो, 1 माइनस 0.4 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया 0.866 दिख रहा ना, देखो आ गया। तो वैल्यू लिखे ना 0.867, जे नॉट का वैल्यू आ गया। अब उसी प्रकार तुम्हारा होमवर्क रहा कि Fe 415 के लिए एन नॉट क्या होगा, ये क्या होता है, एन नॉट होता है ना XC/D, एन नॉट होता है ना, ठीक है ना। तो XC/D एन नॉट हुआ। अब यहाँ पे सिग्मा ST पर क्या रखोगे, Fe 415 का सिग्मा ST कितना होता है 230, ठीक है ना, न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है, एन नॉट ये आ जाएगा और जे नॉट ये आ जाएगा, जे नॉट इससे निकाला, एन नॉट निकल गया तो जे नॉट निकल जाएगा। तो ये सब तो निकाल लेंगे, ठीक है। अब इससे हम एक प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं अंडर एनफोर्समेंट, ओवर एनफोर्समेंट, बैलेंसिंग का कंडीशन तो देख ही चुके हैं, तो ये थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, ओवर अंडर तो ओवर रेनफोर्समेंट किसको बोलेंगे और अंडर रेनफोर्समेंट किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, अरे सो गया, अंडर रेनफोर्समेंट ओवर रेनफोर्समेंट किसको बोलेंगे, जहां पे स्टील क्या ज्यादा प्रोवाइड किया गया उसको क्या बोलेंगे, ओवर रेनफोर्समेंट। स्टील का मात्रा क्या वहां पे ज्यादा है, और अंडर रेनफोर्समेंट जहां क्या स्टील का मात्रा कम है, तो अंडर रेनफोर्समेंट हो जाएगा, ठीक है ना। हमका तो पहले हाँ, तो ये तो स्टील में हुआ ना, लेकिन उसका जो सब कैरेक्टरिस्टिक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सिग्मा ST, स्ट्रेस में क्या फर्क उसमें पड़ेगा, अगर अंडर रेनफोर्समेंट होगा ओवर रेनफोर्समेंट होगा तो उसका डायग्राम में क्या फर्क पड़ेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। सिग्मा ST चेंज होगा कि नहीं होगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस चेंज होगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखो देखो, जैसे मैं कोई क्रॉस सेक्शन लेता हूं, सेक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट है, ठीक है ना, सॉरी कंक्रीट का है, RCC का है, ठीक है ना, कंक्रीट और स्टील दोनों है, इसका हम क्रॉस सेक्शन लिए, यहाँ पे स्टील है, ठीक है। अब इसका ये न्यूट्रल एक्सिस है आपका, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो पहले मैं बना देता हूँ बैलेंसिंग कंडीशन का स्ट्रेस डायग्राम। तो बैलेंसिंग कंडीशन का स्ट्रेस डायग्राम क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे ये क्यों बनाया, स्ट्रेस डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, सेक्शन तो बना दिया ना, स्ट्रेस डायग्राम बना। यहाँ पे मेरा क्या है, स्टील है ना, तो स्टील है, तो ये मेरा किधर है, सिग्मा ST अपॉन M, ठीक है, सिग्मा ST अपॉन M, ये ठीक है, ये आपका हो गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एट बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है ना, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एट बैलेंसिंग कंडीशन, और ये क्या सिग्मा CBC, ठीक है। और यहां से यहां तक का दूरी क्या, अरे क्या, यहां से यहां इफेक्टिव डेप्थ इज डिनोटेड बाय स्मॉल d, ठीक है। तो इसका स्ट्रेस डायग्राम इधर होगा, ठीक है, ये कब का है, बैलेंसिंग कंडीशन का, ठीक है ना। अब हम एनालिसिस करने जा रहे हैं इसको अंडर एनफोर्समेंट का। अंडर एनफोर्समेंट का क्या होगा, अंडर एनफोर्समेंट का इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होगा। तो अंडर एनफोर्समेंट का अर्थ है कि स्टील हम कम प्रोवाइड किए हैं,
ठीक है ना। तो स्टील जितना रिक्वायरमेंट था उससे कम प्रोवाइड किया, ठीक है। तो क्या होगा देखो, एट दिस कंडीशन ये क्या होगा, स्टील तो हम कम किए ना, तो मेरा क्या होगा, ये डेप्थ ऑफ जो न्यूट्रल एक्सिस है ना, चलो इधर बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ जब हम अंडर एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, अंडर एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, ठीक ना। और ये मेरा क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन का एक्स सी, मतलब बैलेंसिंग कंडीशन का डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ क्या हो गया, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअली में घट गया कि नहीं, अरे घट गया ना, एक्चुअली में घट गया, ठीक है ना। यहाँ पर था इतना हो गया, किसका, अंडर एनफोर्समेंट का। तो आप उनकी कंडीशन लिख लेना अंडर एनफोर्समेंट का कि क्या हो जाएगा, एक्स सी ग्रेटर देन एक्स ए, ठीक है। एक्स सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्स ए से, क्या है मेरा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस घट जाएगा अंडर एनफोर्समेंट, ठीक है ना। और इसमें अब सिग्मा सीबीसी नहीं लिखेंगे, ये सिग्मा सीबीसी अब नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये परमिसिबल स्ट्रेस, जितना ताकत था स्टील का वो सब ताकत लगा दिया, सॉरी कंक्रीट का जितना ताकत था कंक्रीट लगा दिया है, वहाँ पर का स्ट्रेस सिग्मा सीबीसी है। लेकिन यहाँ कंक्रीट का पूरा ताकत यूज नहीं हुआ है, इसका कंक्रीट का ताकत अभी बचा हुआ है, तो आप सिग्मा सीबीसी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको सीए लिख लो, एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। सीए क्या होगी, एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। मतलब सीए इसमें क्या होगा ना, सीए छोटा होगा सिग्मा सीबीसी, सिग्मा सीबीसी से सीए छोटा होगा, तो क्या इसका ताकत भी पता लगा सकते हैं, अभी नहीं ना, उतना बल जितना है कंक्रीट का उतना भी अप्लाई नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा ना, तो सिग्मा सीबीसी से हम नहीं निकाल सकते थे, कंप्रेसिव स्ट्रेस से यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना ताकत था कंक्रीट का वो लिया नहीं है, अभी ताकत अभी छिपाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे स्टील ले लिया है, स्टील यहाँ पे ले लिया है, सिग्मा st अपॉन m, ये अपना ताकत पूरा यूज कर लिया है। क्यों, क्योंकि हम एनफोर्समेंट कम दिए हैं यार, स्टील क्या कम दिए हैं, तो स्टील यहाँ पे हम कम प्रोवाइड किए हैं, तो जितना स्टील लोड ले सकता था वो ले चुका है, अब फेल करेगा किसमें, टेंसाइल स्ट्रेस में अभी फेल करेगा। तो इसमें कह सकते हैं कि सिग्मा st इक्वल टू टी, बोल दो, ये क्या होगा, एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है ना। इसको बोल दो एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। इसमें स्टील में एक्चुअल स्ट्रेस है, ठीक है ना, टीए। अब ये क्या कर लिया है, अपना पूरा ताकत यूज कर लिया। लेकिन अगर यही पे होता तो देखो ओवर एनफोर्समेंट में क्या होगा ना, सिग्मा st ग्रेटर हो जाएगा टीए से, तो मतलब एक्चुअल स्ट्रेस उसमें आएगा वो ज़्यादा होगा, किससे, मतलब कम होगा, ओवर में कम होगा सिग्मा st। जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है ना, जो परमिट किया है वो क्या है, यहाँ पे तो बराबर है, ओवर एनफोर्समेंट में बराबर है, लेकिन सॉरी अंडर एनफोर्समेंट में क्या है, बराबर है, लेकिन ओवर एनफोर्समेंट में नहीं।
वो अपना ताकत यूज नहीं किया है, क्योंकि हम स्टील बहुत ज़्यादा दे दिए हैं। तो इसमें क्या होगा, फेल्यूर होगा। देखो तो इसमें फेल्यूर जो होगा ना, पहले फेल करेगा स्टील। तो इन दिस केस आप लिखो, इन दिस केस स्टील फेल, मतलब स्टील फेल करेगा इस केस में। अंडर एनफोर्समेंट में कंप्रेशन में फेल नहीं होगा, इसको लिख सकते हैं इन दिस केस स्टील फेल, स्टील फेल कर जाएगा, ठीक है ना। तो और इसका स्ट्रेस डायग्राम इस प्रकार होगा, ठीक है ना। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब देखो एक थोड़ा सा याद करना होगा तुमको कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे। अभी फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, वो फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, एक सी गणित पे यूज कर सकते हैं 0.4 इंटू डी, ठीक है ना। 0.4 इंटू डी, अरे यार क्या बोले थे, नॉट इक्वल टू क्या बोले थे, एक्स सी अपॉन डी। अगर एफ ई 250 यूज किए हैं तो एफ ई 250 किए हैं तो एन नॉट का वैल्यू कितना होगा, अभी लिखा था ना, एन नॉट का वैल्यू 0.4 दैट इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन डी। तो यहाँ से 0.4 इंटू डी दैट इज इक्वल टू एक्स सी। बैलेंसिंग कंडीशन का है, एक्स ए यहाँ पे नहीं होगा, एक से यहाँ पे नहीं होगा, ये एक्चुअल डेप्थ है। मतलब जिस कंडीशन में आप डिजाइन किए हैं उस कंडीशन का ये डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ। तो अभी फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे करेंगे क्या, तो ये देखो हाफ एक्स ए की होल स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ एक्स ए की होल स्क्वायर हाफ एक्स ए होल स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू ए एस टी इंटू ए माइनस 1, ठीक है ना, ए एस टी इंटू ए माइनस 1, ठीक है। ये याद करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, डेप्थ ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। अब कंपेयर करेंगे क्या, एक्स से जो हम निकाले हैं, एक्स से तो निकाले क्या, एक्स से बड़ा या छोटा, ठीक है ना। अगर एक्स से छोटा हो गया एक्स से, तो अगर एक्स से मेरा छोटा हो जाएगा एक्स से तो क्या हो जाएगा, अंडर एनफोर्समेंट। अगर एक्स से ग्रेटर हो जाएगा एक्स से तो ओवर एनफोर्समेंट। ओवर एनफोर्समेंट का भी मैं लेता हूँ कंडीशन, ठीक है। तो ये अब एक्सी कैसे निकालेंगे, तो एक्सी जो पहले निकालते थे ना, तो क्या एक्सी जो होगा यहाँ पे, एक्सी जो होगा लेस देन एक्सी होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हम पहले एक्सी निकाल लेंगे, क्या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पहले निकाल देंगे। अब कंपैरिजन किससे करेंगे, एक्सी से। एक्सी कब का है, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है बैलेंसिंग कंडीशन का, ठीक है। ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कब का है, बैलेंसिंग कंडीशन का, ठीक ना। तो अब इसमें आपको दिया रहेगा कि कौन सा बार यूज करना, कितना का, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम कराऊंगा, घबराने की बात नहीं, ठीक है। अब ओवर एनफोर्समेंट का देखेंगे। अब इसमें क्या होगा, एम भी होगा ना और मोमेंट भी होगा, चलो उसका से बाद में देखेंगे। तो ये कब का था, ये था अंडर एनफोर्समेंट का। तो पहचानना है ना कि अंडर एनफोर्समेंट कब है, ठीक है। अब ओवर एनफोर्समेंट होगा, तो ओवर एनफोर्समेंट कहने का अर्थ है कि हम स्टील बहुत दे चुके हैं, स्टील बहुत दे चुके हैं, तो स्टील बहुत दे चुके हैं तो ऊपर भी हम दे दिए हैं स्टील को, ठीक है। स्टील हम ऊपर भी दे दिए हैं। तो ओवर जो एनफोर्समेंट होगा ना,
मान लेते हैं बहुत स्टील यहाँ पे है, यहाँ भी हम दे दिए स्टील, ठीक है, और यहाँ भी दे दिए, ठीक है ना। इसका देखो स्ट्रेस डायग्राम जो बनेगा इस प्रकार का। पहले तो एक्चुअल डेप्थ का बना लेते हैं, ठीक है। वो जो पहले था, देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंप्रेसिव का इधर भी दिखा सकते हैं, लेकिन टेंसाइल आपको इधर दिखाना होगा। अगर आप कंप्रेसिव दिखाए हैं तो इसमें क्या हो गया, सिग्मा CBC हो जाएगा। अब इसमें TA हो जाएगा, ओवर एनफोर्समेंट है ना, ओवर सभी वो लिख लो सिग्मा ST। बैलेंसिंग कंडीशन का है। अब ओवर एनफोर्समेंट का क्या होगा, अब क्या हो जाएगा ओवर एनफोर्समेंट में, ओवर एनफोर्समेंट देखो तुम्हारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है जो शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है ना। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है जो शिफ्ट कर जाएगा इस प्रकार, शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, शिफ्ट कर गया ना। एक से हो गया, एक सी था, अब यहाँ आ गया ना न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस आ गया, एक से हो गया, ठीक है। अब न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट कर गया ओवर एनफोर्समेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये बैलेंसिंग कंडीशन का न्यूट्रल एक्सिस है, ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। ओवर एनफोर्समेंट हम प्रोवाइड किया ना, उसके कारण डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ तो सिग्मा CBC देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे TA दे देंगे। TA क्या है, हम एक टेंसाइल स्ट्रेस, एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा ना कि मेरा होगा फर्स्ट कंडीशन कि XA एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर होगा, देखने मिल रहा है किससे, XC से ग्रेटर। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन ये होगा कि इसमें कंक्रीट फेल करेगा, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट कौन फेल करेगा, कंक्रीट। इन दिस केस कंक्रीट फेल, मतलब स्टील से पहले कौन कंक्रीट फेल करेगा, स्टील क्यों अपना ताकत पूरा नहीं यूज किया है और कंक्रीट अपना ताकत पूरा यूज कर लिया, ठीक है। तो इसको अब ये फार्मूला भी नहीं लगा सकते हैं, इसमें फार्मूला भी नहीं लगा सकते हैं। एक्सिस करके बताया था ना 93.3333 इंटू D अपॉन सिग्मा ST प्लस 93.333। ये फॉर्मूला नहीं वैलिड है इसके लिए, सिर्फ बैलेंसिंग कंडीशन के लिए वैलिड है। तो इसके लिए कौन वैलिड है, वही वाला मोमेंट ऑफ, इसको बोलते हैं XA स्क्वायर अपॉन 2 इंटू B इक्वल टू सिग्मा ST इंटू A-1, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्या है आपका एरिया मोमेंट है, ठीक है ना, एरिया मोमेंट है। तो आप इससे निकालिएगा एक से, ठीक है, इससे निकालिएगा, इससे एक से निकालिएगा, ठीक है। एक से यहाँ से निकाल लिए क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। एक से यहाँ से निकाल लिए तो एक से का कुछ वैल्यू आएगा। अब वो कंपेरिजन किससे करेंगे, XC से करेंगे कंपेरिजन, जो XC यहाँ पे है। और वो XC कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो XC, तो वो XC वही वाला के यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। XC के लिए वैलिड है, लेकिन XA के लिए नॉट वैलिड है, ठीक है ना। ये बैलेंसिंग कंडीशन का वैलिडिटी है इसका, ठीक है। लेकिन एक्चुअल डेप्थ का इस प्रकार निकालेंगे, एक्चुअल डेप्थ का न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से हम कंपेरिजन फिर करेंगे XC निकाल के, और अगर FP 250 हम यूज किए तो XC इक्वल कितना हो जाता है 0.4 इंटू इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ से आप इसको निकाल के चेक करना है। अगर इस कंडीशन में आ गया XC लेस देन XA, XC लेस देन XA आ गया
कैलकुलेशन के बाद तो हम इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे, क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो मेरा रेनफोर्समेंट है ना वो कौन कैसा है, ओवर है कि अंडर है, ओवर है। देखो x से किससे ग्रेटर है, x से, तो इस वक्त का क्या हो जाता है ओवर रेनफोर्समेंट, यहाँ लिखो ओवर रेनफोर्समेंट, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा ओवर रेनफोर्समेंट जब आपका क्या x से ग्रेटर है x से, तो कौन सा ओवर रेनफोर्समेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको रिवाइज करिए, ठीक है। तो इसको रिवाइज करिए, थोड़ा क्वेश्चन बनाएंगे ना तो इस पर लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको रिवाइज करिए और क्वेश्चन नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, ठीक है। तो यहीं तक रह देते हैं इसके लिए, ठीक है। थैंक यू।